Hi everyone, I am Sudhir Gupta, teacher in Study Hall, Lucknow. Welcome to my channel School Jaisa. Support me with your like, share and subscribe. Thank you. कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर फ्रिक्शन पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन अगर देखें तो कुछ जगह पर ज्यादा होना जरूरी है और कुछ जगहों पर या कुछ चीजों में या कुछ कामों में कम होना जरूरी है। अब अगर हम अपने आप में बात करें कि हम सड़क पे चल रहे हैं, we are walking on the road, we try to run, we have to write something, हमें कुछ लिखना है बोर्ड पे, तो इन सब केसेस में हमें देखना होगा कि फ्रिक्शन का ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम चल पाएंगे, तभी हम दौड़ पाएंगे, तभी हम कोई चीज बोर्ड पे लिख पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि तभी क्या होगा, हमारे पैर जमीन से प्रॉपर ग्रिप बना पाएंगे और तभी हम ठीक से चल पाएंगे और दौड़ पाएंगे। इसी तरह जब हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ, तो जो पेन का पॉइंटर होता है वो और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से, भले ही वो बहुत कम होता है लेकिन कुछ तो होता ही है, जिसकी वजह से वो ग्रिप बनाता है और हम कोई चीज लिख पाते हैं। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो जैसे ही हम इसको कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, वो बार बार स्लिप हो जाएगा पेन, मींस हम इसको लिख नहीं पाएंगे। तो यहां ये पता चला कि यहां फ्रिक्शन ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किन जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे फ्रिक्शन का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे आप स्केटिंग रिंग का एग्जाम्पल अगर आप लें, तो स्केटिंग रिंग के केस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए या सरफेस स्मूथ होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, तभी आपका स्मूथ मूवमेंट उस स्केटिंग रिंग पे हो पाएगा। अगर हम स्मूथ ड्राइविंग करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारे मशीन के पार्ट्स प्रॉपर तरीके से वर्क करें, स्मूथली वर्क करें, अच्छे से वर्क करें, तो भी फ्रिक्शन का कम होना जरूरी है। तो यह बात आती है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डिपेंड कैसे करता है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी कि जो दो सरफेसेस हैं, अगर आप दो अलग अलग प्रकार के सरफेस लेते हैं, एक जैसा मैंने यहां रफ लिया है और एक मैंने स्मूथ लिया, तो रफ में आप देख सकते हो यहां पीक्स एंड वैलीज आर देयर। तो दीज पीक्स एंड वैलीज जो हैं वो क्या करती हैं? सरफेस को रफ कर देती हैं, और जब रफ कर देती हैं तो किसी भी चीज का मूवमेंट उतना आसान नहीं हो पाता है, और आसान नहीं हो पाया इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स हाई हो गया, ज्यादा हो गया। जबकि आप स्मूथ के केस में देखेंगे, या तो पीक्स और वैलीज होंगी नहीं, या होंगी तो बहुत 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 कम होंगी। तो जब वो ग्रूव्स, रिजेस, पीक्स एंड वैलीज बहुत कम होंगी या ना के बराबर होंगी या नहीं होंगी, तो सरफेस स्मूथ होगा और उस पर किसी चीज का मूवमेंट बहुत आसान होगा, और जब वो आसान होगा इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगा, और सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। कब रफ सरफेस होने पे हाई हुआ और क्या यह फायदेमंद था, इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि हमने देखा होगा कि हमारे जो शूज के सोल्स होते हैं उनमें डिजाइन टाइप की बनी होती है रफनेस देने के लिए, और जो ग्रूव्स होते हैं टायर, उनमें भी आपके ग्रूव्स जो रफ टाइप के सरफेस होते हैं, बिकॉज जब ये चीज जमीन पे कांटेक्ट में आते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, देन दे मेक अ गुड ग्रिप, वो बहुत अच्छी सी पकड़ बनाते हैं, ग्रिप बनाते हैं। जबकि आप स्मूथ सरफेस में देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, जैसा हमने देखा कि स्मूथ आपकी ड्राइविंग हो सकती है, स्मूथली मशीन के पार्ट्स चल सकते हैं, स्केटिंग रिंग में मूवमेंट अच्छा हो सकता है। तो ये जो आपका मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की क्या टेक्निक है, तो अगर आप किसी सरफेस को रफ कर दें, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि उस सरफेस का फ्रिक्शन बढ़ जाए, तो हमें क्या करना है? बहुत से तरीके हैं। यानी कि हम सरफेस को रफ करें। रफ कैसे करेंगे? या तो हम उसमें माइन्यूट होल्स कर दें, रफ कर दें, या दूसरा तरीका है कि किसी सरफेस पे पहले बॉल अगर हमने रोल कराई थी, स्मूथली मूव कर रही थी, अगर हम कुछ सैंड को बिखेर दें
तो जब हम सैंड को चारों ओर स्प्रेड कर देंगे, बिखेर देंगे, तो क्या होगा, अब बॉल में आसानी से मूव नहीं करेगी या उतनी स्मूथली मूव नहीं करेगी। यानी जब वो स्मूथली मूव नहीं कर रही है, यानी कि फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या कर सकते हैं, कई ऑप्शंस है हमारे पास। हम लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं, हम सरफेस को वेट कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई सरफेस क्या करेगा, फ्रिक्शन बढ़ाएगा। तो अगर हम वेट कर देंगे सरफेस को, तो क्या होता है कि एक्चुअली जब हम सरफेस को वेट करते हैं तो जो वेट लेयर जो होती है पानी की, वो इन ग्रूव्स पे, इन रिजेस पे, इन पीक्स और वैलीज को फिल कर देती है। और जब उनको फिल कर देती है तो ये सरफेस काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। और इसीलिए शायद देखा भी हो आपने कि जब भी कभी कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर गीले सरफेस पे मूव करता है, यानी वेट सरफेस पे मूव करता है, या सरफेस पे पानी गिरा हुआ है, तो वो कभी कभी स्लिप कर जाता है। तो स्लिप क्यों करा, इसलिए उसके जूतों में ग्रूव्स नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन वो ग्रूव जो पहले आज सरफेस से अच्छा कांटेक्ट बनाते थे, पहले जो अच्छी ग्रिप बनाते थे, लेकिन ये पानी की लेयर जो थी, वाटर लेयर थी, जो वेट सरफेस था, उसने उसको अच्छे से ग्रिप बनाने नहीं दिया। और जब वो अच्छे से कांटेक्ट बनाने नहीं दिया, ग्रिप बनाने नहीं दिया, इसीलिए व्यक्ति वो स्लिप कर जाता है। सिमिलरली वी कैन यूज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में बहुत सारे हैं। वी कैन यूज ऑयल, वी कैन यूज ग्रीस, वी कैन यूज सोप सॉल्यूशन एंड मेनी मोर थिंग्स। सो व्हाट एग्जैक्टली दे डज, क्या करते हैं वो भी क्या करते हैं, इन्हीं सरफेस पे डालने पर वो इन पीक्स एंड वैलीज को, इन ग्रूव्स को, इन रिजेस को भर देते हैं। और जब वो भर देते हैं तो सरफेस अपने आप ही क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। एक और चीज, यानी कि हमें यह पता चला कि वेट सरफेस और लुब्रिकेंट ये दोनों ही फ्रिक्शन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब अगर हम ये भी देखें कि अगर हमारे पास एक बड़ी सी अलमीरा है जो पूरी तरह सामान से भरी हुई है, अब अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा है तो क्या हुआ, वेट ज्यादा होने की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो ज्यादा था। हाँ, हम उसको मूव आसानी से कर सकते हैं। कैसे, क्या करें हम उस अलमीरा में से पहले सामान को निकाल के अलग कर दें। अब हमें उसको जहां शिफ्ट करना है वहां शिफ्ट कर लेंगे और बाद में हम सामान उसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा, पहले जब वो हैवी था, उसका वेट ज्यादा था, तो बहुत फोर्स लगाने के बावजूद हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाते क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा था। लेकिन जब हमने उसके वेट को कम किया तो हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं या इवन उससे कम लगा रहे होते हैं, तब भी हम उसको मूव कर पा रहे होते हैं। यानी कि उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा, लेकिन कंफर्टेबली कम लग रहा है। तो जब कंफर्टेबली कम लग रहा है तो इट ऑल्सो प्रूव्स, ये भी प्रूफ हो रहा है कि द वेट बॉडी का अगर लेस होता है, कम होता है, तो फ्रिक्शन भी आपका कम हो जाता है। तो इन दिस वे वी अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन। किस किस तरीके से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। कम करने के लिए अगर हम देखें तो लुब्रिकेंट हम यूज कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा। सपोज करो कि कोई रिंग है हाथ में, उंगली में है और वो अब निकल नहीं रही है, तो आप बहुत ज्यादा ताकत मत लगाइए, कुछ मत करिए, सिंपली थोड़ा सा सोप का सॉल्यूशन या क्रीम या ऑयल यूज करिए। और जब क्रीम और ऑयल यूज करेंगे तो होता क्या है कि वो आसानी से निकल आई। तो क्वेश्चन आता है, पहले क्यों नहीं निकल रही थी? क्या हमारी उंगली में स्मूथनेस नहीं थी? अपीयर हो रही थी केवल, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसी नहीं थी। यानी देयर वर सम रिजेस, देयर वर सम पीक्स एंड वैलीज, देयर वर सम ग्रूव्स व्हिच वर नॉट अलाउइंग, जो अलाउ नहीं कर रहे थे उंगली में से अंगूठी को निकलने के लिए। लेकिन जब हमने ऑयल लगाया या ग्रीस लगाया या सोप सॉल्यूशन लगाया तो वो ग्रिजेस, वो रिजेस, वो ग्रूव्स, वो पीक्स और वैलीज फिल हो गई। जब वो फिल हो गई तो ऑटोमेटिकली सरफेस स्मूथ हो गया और अंगूठी बाहर निकल आएगी। तो इन दिस वे वी अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन। Now let's do the recapitulation. Here I have divided into two parts, to increase friction, to decrease friction.
यानी कैसे हम इन फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। तो पहले हमने देखा बढ़ा कैसे सकते हैं, यानी कि हम अगर सरफेस को रफ कर दें तो क्या होगा, ग्रूव्स, रिजेस, पीक्स, वैलीज ज्यादा हो जाएंगी, और जब ज्यादा होंगी तो सरफेस स्मूथ नहीं होगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो रफ कहलाएगा, और इस तरीके से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सेकेंड, अगर हम सरफेस को बिल्कुल ड्राई रखें तब भी क्या होगा, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फिर जैसा मैंने बताया था कि अगर अलमीरा को हम पूरे वेट के साथ यानी पूरे सारे सामान के साथ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था शिफ्ट करना। क्यों? क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था। यानी कि अगर हम चाहते ही हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़े तो हम किसी भी चीज का वेट बढ़ा दें तो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं हम अगर डिक्रीज करने की बात, तो डिक्रीज करने के लिए पहली बात सरफेस को स्मूथ होना जरूरी है। क्यों और कैसे? तो सरफेस स्मूथ तो तभी होगा जब उसमें पीक्स, वैलीज, ग्रूव्स या रिजेस जो भी हम कहें वो कम हो जाएं। तो कम हो जाएं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पूरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनको कम करने के बाद ही सरफेस को स्मूथ बनाया जा सकता है। और कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, लेकिन हम सरफेस को अगर स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फिर मेकिंग सरफेस बेड, जैसे ड्राई के केस में सरफेस क्या हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम वेट कर दे, गीला कर दे, पानी डाल दें उस पे तो सरफेस वेट हो जाएगा और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लुब्रिकेंट्स का यूज करके, जैसे मैंने बोला सोप सॉल्यूशन, ऑयल, ग्रीस, ये सभी चीजों में से कोई भी चीज को यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा साइक्लिक में आपका ऑयल या ग्रीस लगाते हैं जिससे चेन स्मूथली मूव करती है। यूजिंग बॉल बेयरिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो कि दो आपकी जो है सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं, उनके बीच में बॉल्स होती हैं स्टील की। तो बॉल क्या करती है, दोनों सिलेंडर को आसानी से मूव कराती हैं, रोल कराती हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बजाय वहां पे फ्रिक्शन तो होता है लेकिन वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और चूंकि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है इसलिए हमारे फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करती हैं। अब आते हैं असाइनमेंट पे। तो क्वेश्चन 1 इज राइट 4 डिफरेंट वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि कौन कौन से 4 तरीके आपको लिखने हैं कि जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए। दूसरा, अगर हम अपने हाथ में एक ग्लास को पकड़ते हैं लेकिन उस समय हमारे हाथ के पाम पे, हथेली पे ऑयल लगा हुआ है तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो बात यह आती है कि क्यों गिर जाएगा, तो यू हैव टू टेल द रीजन ऑफ इट। हाउ डज द लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन? लुब्रिकेशन करते हैं हम, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, और हम सोप सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो ये फ्रिक्शन को कम तो करता है, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो जाता है फ्रिक्शन कम? तो ये आपको आंसर्स देने हैं। प्लीज गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन कमेंट। थैंक यू।